हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू कवर अ टॉपिक ऑफ साइंस विच इज़ कॉल्ड सेल। आज हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? हम सेल को, कोशिका का अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, लेट अस बिगिन। द स्टडी विच डील्स विद द सेल and its structure and its function of the cell is called cytology. Basically the study of cell is called cytology. हम कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। पूछ भी लिया जाता है, many of the exams it is asked कि what is the study of cells? It is cytology. ठीक है, सेल कैन बी डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम क्या कह सकते हैं? जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसको कह सकते हैं? सेल को कह सकते हैं। क्यों? इसीलिए हम कह सकते हैं क्योंकि द यूनिट ऑफ ऑल लाइफ प्रोसेस इज सेल। क्यों? क्योंकि जीवन की जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उसकी यूनिट क्या है? उसकी यूनिट है सेल। द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। किसने डिस्कवर्ड किया सेल को सबसे पहले? रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665 में किया। और उन्होंने जो डिस्कवर्ड किया था वो कैसा सेल था? वो डेड सेल था। 1674 में ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किया था। फिर एक सिद्धांत आया जिसको हमने बोला सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। क्या बोला? कोशिका सिद्धांत बोला। वो किसने दिया था? शेल्डन एंड श्वान ने दिया था। कब दिया था? 1839 में दिया था। शेल्डन कौन थे? एक बॉटनिस्ट थे। श्वान कौन थे? एक जियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, 1845 में आगे चलकर एक सिद्धांत आया जिसको हमने बोला मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या बोला? मॉडर्न सेल थ्योरी बोला, जो किस पे बेस्ड था? ओमनियस सेलुला ई सेलुले। किस पर बेस्ड था? ओमनिया सेलुला ई सेलुले पर बेस्ड था। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितनी भी दुनिया की सेल है वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ड्राइव होकर आई हैं। मतलब कि क्या? कि जितनी भी सेल्स हैं वो अपनी पहले वाली सेल से ड्राइव होकर आई हैं या फिर डिवीजन कर कर आई हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइप ऑफ सेल्स पढ़ने जा रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन न्यूक्लियस तो भी दो टाइप का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स भी दो टाइप का होता है। डिपेंडिंग अपॉन न्यूक्लियस हम आगे बढ़ेंगे, पर अब हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स यहीं क्लियर कर लेते हैं। यूनिसेल्युलर होता है, दूसरा क्या होता है? मल्टी सेल्युलर होता है। यूनि मतलब क्या? सिंगल सेल्ड होंगे। कैसे होंगे? जितने भी सारे सेल हैं वो एक जैसे होंगे, सिंगल सेल्ड होंगे, जैसे बैक्टीरिया। लेकिन मल्टी सेल्युलर में क्या होता है? मल्टी सेल्युलर में होता है कि अलग अलग सेलों के कॉम्बिनेशन से एक ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ होगा, जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, है ना। ये सब क्या है? ये सब क्या है? अलग अलग मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम डिपेंडिंग अपॉन न्यूक्लियस पे हमने डिफाइन किया प्रोकायोट्रिक सेल्स और यूकायोट्रिक। अब प्रो का मतलब समझो। प्रो मतलब कि क्या? पुराना, ओल्ड, प्रिमिटिव टाइप है, जिसमें कि क्या न्यूक्लियस कैसा होगा? अनडेवलप्ड होगा, अनडिफाइंड होगा, और कैसा होगा? हम कह भी सकते हैं कि एब्सेंट भी हो सकता है। ठीक है, यूकायोट्रिक का मतलब क्या है? यू मतलब क्या? न्यू, और कायोट्रिक मतलब क्या? न्यूक्लियस, जिसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। ठीक है, और इनका प्रोकायोटिक का साइज कितना होता है? 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। लेकिन यूकायोट्रिक का साइज क्या होता है? 5 से 100 माइक्रोमीटर तक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। यूनिसेल्युलर होते हैं ऑर्गेनिज्म प्रोकायोटिक में, लेकिन मल्टी सेल्युलर होते हैं किसमें? यूकायोट्रिक में। ठीक है, पर एक अपवाद भी होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ बोलते हैं, जैसे अमीबा, यूग्लिनिया हुआ, ये सब अपवाद हैं किसके? यूकायोट्रिक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, प्रोकायोटिक सेल में कैसा होता है? क्रोमोसोम सिंगल सेल्ड होता है, लेकिन यूकायोट्रिक में क्रोमोसोम कैसा होता है? मोर देन 1 होता है। ठीक है, और डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर होता है। किसमें? प्रोकायोट्रिक सेल्स में। यूकायोट्रिक सेल्स में डीएनए कैसा होता है? लीनियर होता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? बेसिक डिफरेंस हो गया डिपेंडिंग अपॉन दी न्यूक्लियस टाइप। अब आगे बढ़ते हैं। डिपेंडिंग डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। ये हमारा ऊपर वाला सेल किसका है? प्लांट सेल का है। नीचे वाला सेल किसका है? एनिमल सेल का है। तो अब हम देख लेते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। देखो, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। मतलब कि क्या? कि जो प्लांट सेल्स हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा, लेकिन एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, क्या? यूग्लिनिया। इसीलिए यूग्लिनिया को क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दोनों तरह का व्यवहार करने का
पोटेंशियल होता है, ठीक है। यूग्लिना एनिमल सेल की तरह भी व्यवहार कर सकता है और प्लांट सेल की तरह भी व्यवहार कर सकता है। क्यों? क्योंकि यूग्लिना के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। आगे डिफरेंस क्या है? वैक्यूल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, लेकिन वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। वेरी एब्सेंट भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल साइज, ठीक है। और जनरली लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल बट दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। सेंट्रोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल बट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ठीक है। ये हमारा बेसिक डिफरेंस हो गया प्लांट सेल और एनिमल सेल्स का, जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। ये प्लांट सेल, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारा प्लांट सेल हो गया, ठीक है। इसमें ये जो बड़ा बड़ा पार्ट दिख रहा है ये क्या है? ये वैक्यूल है। ये गोल गोल सा जो दिख रहा है ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है। और सेल के अंदर क्या पाया जाता है? जो लिक्विड मटेरियल होता है, सेल का लिक्विड मटेरियल क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म के अंदर जिसमें दोनों चीज़ पाई जाती हैं, साइटोप्लाज्मी और न्यूक्लियोप्लाज्मी। इसीलिए हम प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस के बाहर आपको दिख रहा है ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलियम है, ठीक है। ये क्या है? गोल्जी बॉडीज़ हैं। ये आपको जो कैप्सूल शेप्स दिख रहे हैं ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। आपको छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं ये क्या है? ये लाइसोसोम्स हैं, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या होता है? सेल्युलर रेस्पिरेशन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया वॉज डिस्कवर्ड बाई अल्टमैन बट द नेम वॉज टर्म्ड बाई सी वेंडा। मतलब क्या कि डिस्कवर्ड तो किया अल्टमैन ने, लेकिन नाम किसने नाम दिया? नाम दिया सी वेंडा ने, ठीक है। और इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? एनर्जी को स्टोर कर लेता है। किस फॉर्म में कर लेता है? एटीपी में, एटीपी मॉलिक्यूल्स में एनर्जी को स्टोर कर लेता है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एटीपी की फुल फॉर्म है अडीनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। अडीनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, इसको क्या ही बोलते हैं? इसको एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर एनर्जी कॉइन्स भी बोलते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा व्हाट आर दी एनर्जी करेंसी ऑफ दी सेल, आप क्या टिक करके आएंगे? अडीनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, एटीपी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे चल के क्या आया है? आगे चल के आया है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। इट वाज डिस्कवर्ड बाय पैलेट। इसको क्यों प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं? इसको प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको ये क्या करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। आगे हमने पढ़ा गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज और डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रैफिक कंट्रोलर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और सिक्रेशन ऑफ एंजाइम करता है। द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी क्या है? सिक्रेशन ऑफ एंजाइम। एक और फंक्शन है जिसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट सेल। फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट सेल। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक क्या है? प्लास्टिड है। क्या है? एक प्लास्टिड है, ठीक है। प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं? प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। उनमें से एक टाइप क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? किचन ऑफ द सेल है। क्या है? किचन ऑफ द सेल है। और आपसे पूछेगा कि किचन ऑफ दी प्लांट क्या है, तो आप क्या लिख कर आएंगे? आप लिख कर आएंगे क्या कि आप बोलेंगे कि किचन ऑफ दी सेल क्या है? लीव्स हैं। पर आपको पूछेगा किचन ऑफ दी सेल क्या है, तो आप बोल के आएंगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। आप जो प्लास्टिड के होते हैं 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट, जो कैसा होता है? जो कि वाइट होता है, या फिर आप कह सकते हो ये कैसा होता है? वाइट होता है, वाइट। लेकिन एक होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम? क्रोमोप्लास्ट। लेकिन क्रोमोप्लास्ट क्या करता है?
कलरफुल होता है। कैसा होता है? कलरफुल होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं इसको। इट वाज डिस्कवर्ड बाय डी डव। डी डव ने क्या दिया? इनको डिस्कवर्ड किया। और इनका मेन फंक्शन क्या है? जो वॉर्न आउट, जो कि मतलब जो हमारे सेल्स जो हैं क्या हो गए हैं, अंदर से टूट फूट गए हैं, उसको क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। और इनको सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब वो कुछ अनवांटेड हमारी बॉडी में जब हमारी बॉडी में घुसने का काम करता है अनवांटेड चीज़, तो उसके पास जाके क्या करते हैं? ये वहाँ जाके फट जाते हैं। क्या करते हैं? फट जाते हैं, जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है ना। तो ये क्या करते हैं? लाइजोसोम्स वहाँ जाके फट जाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली भी। सुसाइडल बैग्स ऑफ दी सेल। ठीक है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो मेम्ब्रेन, जो वैक्यूल के पास वाली मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। द मेम्ब्रेन सराउंडिंग दी वैक्यूल, उसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। जो क्या करती है? ऑस्मो रेगुलेशन करती है। ऑस्मो रेगुलेशन करती है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है हमारा वैक्यूल। ठीक है, सेल वॉल। सेल वॉल भी कहाँ प्रेजेंट है? सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, और जिस चीज़ की हमारी सेल वॉल बनी होती है उसको क्या बोलते हैं? सेल्यूलोज बोलते हैं, प्लांट सेल की। लेकिन फंगाई की, जो आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि फंगाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो आप क्या टिक करके आएंगे? आप टिक करके आएंगे चिटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? चिटिन की। लेकिन आपसे पूछेगा कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो आप क्या करके आएंगे? आप लिख के आएंगे म्यूरिन कॉम्प्लेक्स। किसकी बनी होती है? म्यूरिन कॉम्प्लेक्स। म्यूरिन कॉम्प्लेक्स। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम्स क्या होता है। पहली बात तो द टर्म वाज गिवन बाय वॉल्दियर। वेल्दियर ने क्या दिया? टर्म दिया क्रोमोसोम। ठीक है, लेकिन की नागेली ने क्या किया? की नागेली ने फर्स्ट पढ़ाई की थी, फर्स्ट जो स्टडी की वो की नागेली ने की थी। लेकिन किस नाम से की थी? उन्होंने जो नाम दिया था वो था आइडोप्लाज्मा। ठीक है, आइडोप्लाज्मा। लेकिन वाल्दियर ने क्या किया? इनको टर्म किया क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है? वो क्या करते हैं? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लाते हैं। किस में से? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। जैसे क्या हमारी आइरिस का कलर कैसा होगा, वो कहाँ से आएगा? वो डिपेंड करता है हमारी हेडिटरी पे। तो हेडिटरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती हैं, तो वो किस पे डिपेंड करता है? क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हमारा क्या है? ब्रेन ऑफ दी सेल। ब्रेन ऑफ दी सेल क्या है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या करता है? जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ हैं वो सब कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल मिलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और इसके अंदर क्या मिलता है? न्यूक्लियोलस मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, दिस इज़ दी एंड। आपसे 2-3 क्वेश्चंस मैंने आपके जर्नल साइंस के लिए हैं, जो कि क्या है? लॉन्गेस्ट सेल ऑफ दी बॉडी क्या है? न्यूरॉन है। आपसे पूछेगा लॉन्गेस्ट सेल क्या है, तो भी आप नर्व सेल लगा के आएंगे। लेकिन आपसे पूछेगा लार्जेस्ट सेल, तो आप क्या कहेंगे? लार्जेस्ट सेल को क्या है? ऑस्ट्रिच का एग है। हु कॉइंड द टर्म सेल? तो सेल किसने कॉइंड किया था टर्म? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? न्यूक्लियस किसने डिस्कवर्ड किया था? आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि रॉबर्ट हुक था कि रॉबर्ट ब्राउन था। तो आप क्या टिक करके आएंगे? न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। हु कन्वर्ट ग्लूकोज टू एटीपी? ग्लूकोज को एटीपी में कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। दीज वर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सेल। अगर आप चाहेंगे तो हम और क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। होप यू लाइक माई एफर्ट्स। थैंक यू।